ये प्लांट फेरी, इसमें क्या कह रहा है? लास्ट संडे वी वेंट टू अ गार्डन इन द नेबरहुड, वी प्लेड हाइड एंड सीक, छुपन छुपाई। छुपन छुपाई क्या होता है? जैसे कोई छुप गया, दूसरा उसको खोजेगा, है ना। दूसरा नहीं, 4-5-6 बच्चे रहेंगे, उसमें से है ना 3-4 बाकी एक आदमी खोजेगा, खोजेगा, बाकी सारे छुप जाएंगे। और जब वो सबको ढूंढ लेगा बगैर धप्पा बोले हुए, है ना, तो वो जीत जाएगा। फिर वो छुपेगा और जो सबसे पहले जिसको खोजा गया है ना, फिर वो क्या बनेगा? ढूंढने वाला। वो ढूंढने वाला बनेगा। इसको कहते हैं, ये गेम जो है वह है छुपन छुपाई, हाइड एंड सीक इसको इंग्लिश में कहते हैं। अंतराक्षरी होता है जब जहाँ 4-5-6 बच्चे बैठते हैं और सब एक गाना गाता है पहला आदमी, और जो उस गाने के अंत में जो साउंड होता है, उस साउंड से है ना कोई दूसरा आदमी फिर गाना गाता है, फिर उसके अंत में जो साउंड होता है, फिर उससे तीसरा आदमी गाना गाता है। और इस तरह के गेम को जब तक खेलने का मन है तब तक खेलते रहिए, है ना। अंतराक्षरी में कोई फाइनल नहीं होता है, उसमें भी पॉइंट्स वगैरह होते हैं। और क्या हुआ? अरे इसको क्या हुआ? तो लास्ट संडे वी वेंट टू अ गार्डन इन द नेबरहुड, वी प्लेड हाइड एंड सीक, छुपन छुपाई एंड अंतराक्षरी. We had a lot of fun. After some time, Didi said, "Let us play a new game today." We had played this game in the camp last year. I will become a plant fairy. ठीक है? The plant fairy will call out a name of something, and you all will have to touch it. The game began. Didi said, "The plant fairy asked you to touch a plant at once." All the children ran towards the plants. ठीक है? तो सारे के सारे जो है वो, चूँकि प्लांट फेरी ने कहा, प्लांट को टच करने के लिए सारे के सारे गए और जाकर वो टच कर रहे हैं क्या? प्लांट्स को। ठीक है? Amu held the marigold plant. Subham said touching a jasmine plant. Most of them did that. Michael touched a mehndi bush, and Dayaram couch hold a neem tree and stood there. पर वो तो ट्री हो गया ना। अब वो तो ट्री हो गया, पर अब देखो, बिकॉज अभी तो क्या है ना कि अभी क्या बताया कि चैप्टर ये क्लास 3 में बच्चे उतने क्लासिफिकेशंस के बारे में नहीं जानते हैं। तो प्लांट का इन शॉर्ट मतलब क्या होता है? प्लांट का मतलब प्लांट होता है ना, सारे प्लांट। सो प्लांट फेरी ने ऑर्डर दिया। अब देखो बच्चों ने ऐसा किया। चिल्ड्रन कैन बी आस्क्ड बाय व्हाट नेम गेम्स लाइक छुपन छुपाई, अंतराक्षरी आर कॉल्ड इन देयर रीजन्स। तो हम लोग के रीजन में भी जो बच्चे हैं, मतलब छुपन छुपाई को छुपन छुपाई ही कहते हैं, है ना। और अंतराक्षरी को भी अंतराक्षरी कहा जाता है। हाँ, छुपन छुपाई का एक दूसरा जो नाम है वह है चोर पुलिस होता है। जैसे चोर छुप जाते हैं ना, पुलिस पकड़ती है, तो उसे में चोर, इसलिए इसको चोर पुलिस कहा जाता है। अब कह रहा है दीदी सेड, है ना, दीदी ने क्या कहा? Very good. Everyone has touched a plant, but have you noticed that all the plants are different from each other? So Didi, you are also sitting on a little plant, said Subham. Subham ने कहा कि तुम भी जो बैठी हुई हो ना, वो भी एक छोटे से प्लांट पे बैठी हुई हो, बिकॉज वो किस पे? ग्रास पे बैठी हुई थी। ग्रास भी क्या है? एक तरह का प्लांट है। Can you name the plant on which Didi was sitting? Yes, it was grass. The game started again. The plant fairy now said, touch a tree which had either a thick or a thin trunk. है ना। तो 3 बच्चों ने एक बड़े प्लांट को पकड़ लिया और एक दूसरे बच्चे ने, है ना, छोटे प्लांट को पकड़ लिया। The children ran again to touch the tree with the thick or the thin trunks. थिक मतलब जहाँ जिसका जो ट्रंक है वो काफ़ी बड़ा है, उसको थिक कहते हैं। और थिन मतलब पतला ट्रंक, है ना। अब जैसे ये वाला ट्रंक जो है उसका क्या है? पतला है। सो हैव यू सीन अ ट्री विद अ ट्रंक एज थिक एज द वन सोन इन द पिक्चर? हाँ, जैसे बनियान ट्री हो गया, नीम ट्री हो गया, जनरली इन सब के जो ट्रंक होते हैं वो काफ़ी बड़े होते हैं, है ना। जबकि आपका ये जो हो गया, क्या कहते हैं, बहुत सारे जो पेड़ हो गए या फिर पूरी फुल्ली ग्रोन अप नहीं है अगर ये लोग, तो इनका जो जैसे मैंगो इवन मैंगो का भी जो ट्रंक होता है वो काफ़ी मतलब क्या होता है? थिक होता है, पर इतना थिक नहीं होता है। नहीं, हाँ, बनियान की तरह तो नहीं होता है, बट मान लो कि अगर मैंगो भी है, अगर वो अभी 2 साल का है, 3 साल का है, तो उसका जो ट्रंक होगा वो उतना ज़्यादा बड़ा नहीं होगा। ठीक है। सो हैव यू सीन अ ट्री विद अ ट्रंक एज थिक एज द वन शोन इन द पिक्चर?
Michael found the game very interesting. He thought how lucky the fairy was. She could order everyone around. Now I want to be the fairy plant fairy, है ना. अब वो सोच रहा है कि अब हमको प्लांट फेरी बनना है और जो हम कहेंगे वो सब करेंगे. Said Michael. The children laughed aloud. A boy fairy, है ना. So प्लांट फेरी तो मतलब लड़की होती है, तुम तो लड़के हो. माइकल क्या है, लड़का है और वो बनना चाहता है प्लांट फेरी, है ना. तो सब मजाक कर रहे हैं कि अब बॉय फेरी. दे वर नाउ रेडी टू टेक ऑर्डर्स फ्रॉम दी न्यू प्लांट फेरी, है ना. सो वो लोग बोले ठीक है चलो कोई बात नहीं. माइकल सेड गेट मी सम लीव्स क्विकली, है ना, कुछ पत्ते लाओ मेरे लिए, है ना. अब देखो, बट रिमेंबर यू आर नॉट टू प्लग द लीव्स फ्रॉम द प्लांट्स, सेड दीदी, है ना. दीदी ने कहा कि लीव्स तो लाना है बट तोड़ना नहीं है. अब तोड़ना नहीं तो कैसे लाएगा, जो गिरा हुआ रहेगा, है ना. द चिल्ड्रन रेन टू कलेक्ट द लीव्स विच वे आर लाइंग ऑन द ग्राउंड. By playing this game, children will see the diversity in the plants for themselves. It would be good if the children became the plant fairy by turn, so they themselves can choose the basis of classification. अब क्या है ना कि प्लांट फेरी को डिसीजन लेना पड़ रहा है, बिकॉज उसको जब कमांड वो दे रहा है कि आप ये काम करो वो काम करो, उसके लिए उसको सोचना पड़ रहा है. जब वो सोचेगा तब वो उस चीज़ को समझेगा भी तो, है ना. तो ऐसा करने से ये गेम है, ऑल्दो ये गेम है, बट इसके साथ साथ वो बहुत सारी चीज़ों को सीख रहा है ना. सो एट द सेम टाइम व्हेन इट इज़ इंटरेस्टिंग इट इज़ ऑल्सो एजुकेशनल, है ना. तो ऐसी चीज़ों से, है ना, एजुकेशन जो है वो क्या होता है, इंटरटेनिंग बन जाता है. सो डू ऑल द लीव्स हैव सिमिलर कलर्स, है ना. ऑलमोस्ट जितने भी लीव्स होते हैं उन सब के कलर्स तो सेम नहीं होते हैं, बट मोस्ट ऑफ द लीव्स आर ऑफ ग्रीन इन कलर मोस्टली, है ना. पर सारे के सारे जो लीव्स हैं वो ग्रीन नहीं होते हैं, और कुछ लीव्स और ज़्यादातर लीव्स जो ग्रीन भी होते हैं तो सबके शेड जो होते हैं एग्जैक्टली सेम नहीं होते हैं, थोड़े आगे पीछे होते हैं. एकदम डार्क रहते हैं, किसका लगता है कि कोई, हाँ, इवन कुछ येलो होते हैं, कुछ रेड होते हैं, पिंक होते हैं, कुछ पर्पल होते हैं, और इस तरह से आप जैसा देख भी रहे हैं आप पिक्चर में, ठीक है ना. सो दयाराम सेड आई डिड नॉट नो that there were so many types of leaves. Look, some are round, some are long, some are triangular. Ammu said they are of so many different colors as well. Some are light green and some are dark green. Some are even yellow, red and purple. There is one which is green but has white patches on it, है ना. देख रहे हो ना कितना तरह कुछ. So look, even the margins of these leaves are different from each other. Some have straight margins and some uneven. Some of these margins even look like a saw, said Subham. Ammu and Subham shouted together, we also want to be the plant fairy. अब अम्मू और शुभम जो है वो दोनों एक साथ बोलते हैं कि हम भी चाहते हैं क्या बनना, प्लांट फेरी बनना. दीदी सेड नॉट टुडे, मे बी नेक्स्ट संडे. इट इज़ टाइम टू गो होम नाउ. बिकॉज पढ़ने का भी टाइम हो रहा है. सिर्फ यही इसी तरह से पढ़ाई नहीं करेंगे, पढ़ाई करने का तरीका पेन एंड पेपर भी है, वो भी काम कर लेंगे. ऑन द वे बैक दीदी रिसाइटेड अ पोएम फॉर एवरीवन, है ना. जब दीदी गेम खेल कर लौट रही थी तो वो साथ में एक पोएम रिसाइट करती हैं. रिसाइट करना मतलब दैट मीन्स कि पोएम को गाती हैं. चिल्ड्रन में कलेक्ट डिफरेंट टाइप्स ऑफ फॉलन लीव्स एंड फाइंड आउट द नेम्स ऑफ देयर प्लांट्स. लीव्स, पोएम का नाम क्या है ना, ट्रांसलेटेड फ्रॉम दी हिंदी. एक्चुअली ये जो पत्ते हैं ये कोई हिंदी की कविता थी, है ना, उससे ट्रांसलेट करके बनाया गया है. और इसके जो पोएट थे, है ना, जो कवि थे, पोएट मतलब कवि, है ना, जो कविता लिखता है उसको कवि कहते हैं, जो पोएम लिखता है उसको पोएट कहते हैं, ठीक है. जो पोएट थे वो थे विजेंद्र पाल सिसोदिया. क्या थे, विजेंद्र पाल सिसोदिया. रेड, पर्पल एंड इवन येलो. सम ग्रीन्स वेट एंड लूज. Leaves are of different kinds and of different shapes and shades. Some are like the elephant's ears. Some are playful like the devil. Some are torn and some are folded, and some even eaten like the beetle. And in the early dawn's darkest hue, you will find the flowers cry tear like dew. Some are like butterflies, some like bees. इसमें एक्चुअली कुछ भी मतलब ये नहीं है, क्या उसको कहते हैं, राइम नहीं है. सम आर हेयरी
and some plain, some dry up to look thorns, some even resemble screens, whose scuttle and flutter. पैराग्राफ को शॉर्टिंग कर दिया बिकॉज हिंदी में ये रिदमिक होगा, पर इंग्लिश जब इसको ट्रांसलेट किया गया तो उतना रिदमिक नहीं है, और इवन अगर रिदमिक होगा भी तो हम लोग रिदम बना नहीं रहे हैं. सो इन द ब्रीच दे ऑल डू मटर, ऑल डे लॉन्ग दे स्माइल एंड प्ले, एंड इन द नाइट दे स्लिप अवे, है ना. लीव्स आर ऑफ डिफरेंट काइंड्स एंड ऑफ डिफरेंट शेप्स एंड ह्यूज, है ना. सो इसमें कह रहा है कि जो पत्ते होते हैं वो कितने अलग अलग, यानी कि इन शॉर्ट जो हमने अभी पढ़ा है ना, उसके बारे में ही है कि जो अलग अलग पत्ते होते हैं कुछ कैसे होते हैं. सम आर येलो, सम आर ग्रीन, सम आर पर्पल, सम आर वेट, सम आर लूज. सो डिफरेंट काइंड्स. कुछ ऐसे होते हैं जिनके शेप जो होते हैं वो कैसे होते हैं, ट्रायंगुलर होते हैं, कुछ राउंड होते हैं. सो मतलब अलग अलग तरह का हिसाब किताब होता है. सो जैसे भी होते हैं, जो भी होते हैं भाई, लीव्स तो डिफरेंट कलर के होते हैं, डिफरेंट शेप एंड साइजेस के होते हैं. चिल्ड्रन लाइक टू रिसाइट पोएम्स बट दे शुड नॉट बी फोर्स्ड टू मेमोराइज देम. इट विल बी गुड इफ ऑल द चिल्ड्रन रिसाइट द पोएम एज अ ग्रुप इन द क्लास. यानी कि बच्चों को याद करने की ज़रूरत नहीं है, है ना. जाओ थोड़ा सा देख के आओ. Children like to recite poems but they should not be forced. That's very good. कौन है? बाद में ला. यहाँ देखो देवांश, यहाँ देखो, यहाँ पे कह रहा है कलर द लीव्स मेड अराउंड द पोएम, है ना. ठीक है, मेड अराउंड द पोएम. कलर अ फ्यू लीव्स ऑफ प्लांट्स लाइक लेमन, मैंगो, नीम, बासिल. बासिल मतलब तुलसी, ये जो लगाए हैं ना हम लोग, वो बासिल. एंड मिंट, पुदीना एंड कोरिएंडर, धनिया. क्रश द लीव्स एंड स्मेल देम. डू दे ऑल स्मेल अलाइक? डेफिनेटली वो एक जैसे तो महकेगा नहीं. सो कैन यू आइडेंटिफाई द लीव्स जस्ट बाय देयर स्मेल? हाँ, वक्त के साथ जब आपको थोड़ा सा मेमोराइज हो जाएगी, उनकी स्मेल को आप मेमोराइज कर लीजिएगा, तो आप इवन सिर्फ और सिर्फ उनकी स्मेल से भी आप बता सकते हो कि हाँ ये जो स्मेल है वो फलाने पेड़ का है, वो स्मेल जो है वो उसका है. सर लुक एट दीज ब्यूटीफुल पिक्चर्स, दे आर मेड ऑफ ड्राई लीव्स, है ना. जो सूखे हुए पत्ते हैं उनसे यहाँ पे क्या बनाया गया है? हाथी बनाया गया है, चूहा बनाया गया है, और हॉर्नबिल बनाया गया है. आप मुझे समझ नहीं आती वाला. मुझे ई वाला समझ गए थे, ई वाला समझ गए थे, ई नहीं समझ पा रहा. ये एलिफेंट है, ये आपका रैट है, और ये तीसरा वाला हॉर्नबिल है ना. सो लुक एट दिस ब्यूटीफुल पिक्चर्स, दे आर मेड ऑफ ड्राई लीव्स, है ना. आप उसको कुछ भी समझ जाओ, उसको तो कौवा भी समझ सकते हो, मगर हॉर्नबिल इसलिए क्योंकि इसका चोंच जो है वो काफी बड़ा होता है. इतना बड़ा भी नहीं होता है. जनरली हॉर्नबिल्स का भी ही इतना बड़ा होता है ना. अब हॉर्नबिल होता ही क्या नहीं जानता. हॉर्नबिल क्या होता है ना. एक मिनट. हॉर्नबिल. According to Wikipedia, hornbills are birds found in tropical and subtropical Africa, Asia and Melanesia of the family Bucerotidae. बाप रे, ऐसा होता है हॉर्नबिल. मुंह खुलता भी है इन लोग का. समझ में आया? अब देखो यहाँ पे यूजिंग ड्राई लीव्स. अब कह रहे हैं यहाँ पे द आर्टिस्ट विष्णु चिंचालकर, इंदौर मध्य प्रदेश, मेड ब्यूटीफुल पिक्चर्स यूजिंग ड्राई लीव्स. दिस पिक्चर्स आर इंस्पायर्ड बाय हिज वर्क. सो ये विष्णु नाम का जो आदमी है, इंदौर मध्य प्रदेश में रहता है. सो इसका जो ये मतलब ये एक प्रोफेशनल वे में है ना, मतलब सूखे हुए पत्तों से है ना क्या बनाता है, तो पिक्चर्स बनाता है. अब चूंकि वो बनाता है तो उसी से इंस्पायर्ड ये कुछ पिक्चर्स हैं जो बनाए गए हैं. अब जाहिर सी बात है, जब चीज़ों को तुम समझोगे, देखोगे, जानोगे, तब तो कुछ करने की कोशिश करोगे कि दुनिया में कितने तरह के काम लोग कर रहे हैं, है ना. तो इसलिए यहाँ पे बतलाया गया है. अब देखो यहाँ पे दीदी टाउट एवरीवन हाउ टू टेक rubbings prints of leaves and tree trunks. All you have to do is take a paper and a crayon on a color pencil. ये कुछ वैसा ही है जैसा कि तुम सिक्कों के साथ कर रहे थे ना, वैसा है. आपको एक तरफ रख देना है, उसके ऊपर पेपर रखना है, और दूसरी तरफ आपको क्रेयॉन्स वगैरह. क्रेयॉन्स से भी काम करता है. हाँ, क्रेयॉन्स पे भी काम करेगा. पेंसिल जो है
पेंसिल के साथ काम करता है, क्रेयॉन्स के साथ भी काम करता है, इवन कोई भी दूसरा कलर के साथ भी काम करेगा, है ना, ठीक है। इट शुड बी प्लेस्ड इन सच अ वे दैट द साइड ऑफ द लीफ विद वेन्स ऑन द टॉप, है ना, प्लेस अ पेपर ऑन द लीफ, जेंटली रब द क्रेयॉन्स, जेंटली, दैट इज़ वेरी इंपॉर्टेंट, crayons or color pencil on the paper. Be careful that the paper or the leaf does not move. अगर मूव करेगा तो फिर सारी कहानी वहीं पर बेकार हो जाएगी। बहुत बड़ी गलती हो चुका है। अब जिस तरह से पत्ते का कर लिए वैसे ही अब आपको, है ना, ट्री का भी आप लोगे फाइंडिंग्स, है ना, यानी कि जैसे पत्ते को आप फिक्स करके उसके ऊपर पेपर रख के उसको बगैर मूव किए हुए आप किए, वैसे ही पेड़ के ऊपर पेपर रखेंगे और पेपर को नहीं हिलाएंगे, और पेपर को, ये पेड़ तो हिलने से रहा, है ना, पेपर को नहीं हिलाएंगे और उसमें पत्ते और पेपर दोनों को नहीं हिलाएंगे, ठीक है ना, इस बात का ध्यान रखेंगे। अब देखो यहाँ पे, प्लेस अ पेपर ऑन द ट्रंक एंड रब द क्रेयॉन और द कलर पेंसिल ऑन इट, लुक एट यू हैव मेड रबिंग्स ऑफ द ट्री ट्रंक, लुक एट द रबिंग्स मेड बाय द अदर्स, आर द रबिंग्स ऑफ डिफरेंट प्लांट्स सिमिलर? डेफिनेटली नहीं होगा, बिकॉज वो सारे अलग हैं, तो वो डेफिनेटली वो एक जैसे नहीं दिखेंगे। विच लीड gave a good rubbing, in case of which tree was the rubbing of the trunk difficult? क्योंकि अगर जहाँ पे ज़्यादा मतलब ये अनइवन सरफेस होगा तो वहाँ पे ये थोड़ा डिफ़िकल्ट हो जाएगा। Look at the picture and name the things which have been pattern of leaves and flowers on them. तो यहाँ पे leaves और flowers का ये ऑलमोस्ट हर चीज पे है, ये सब नहीं, इसमें भी है ना, ये सारे लगभग ऑलमोस्ट फ्लावर पैटर्न पे है ना, फ्लावर पैटर्न, हाँ, तो पूरा हो गया। चेहरा भी बोल सकते हैं तरीके से। फिर look at the objects which have patterns of leaves and flowers on them in your house, write their names. You must have seen many plants and trees. How many of them can you name? Write their names. Are there any plants that you have heard of but never seen? है ना, बहुत सारे प्लांट्स ऐसे होंगे। क्रिसैंथेमम उसमें से एक है। हाँ, बहुत सारे और भी हैं, जैसे अशोका ट्रीज है ना, जो कि अशोका ट्रीज कहाँ पाए जाते हैं? सॉरी इतना करने का जरूरत नहीं। थर्ड स्टैंडर्ड के बच्चों का दिमाग। अशोका ट्रीज। According to Wikipedia, Sarasa Asoka, commonly known as the Ashoka tree, is a plant belonging to the Dactyroideae subfamily of the legume family. अब इन सब तरह का ट्रीज जो है वो जनरली तुमको देखने को नहीं मिल रहे हैं, है ना, तो ऐसा और ऐसा बहुत कुछ है जो अभी आप नहीं देखे हो, ठीक है। सो आस्क सम ओल्डर पीपल इफ देयर वेयर प्लांट्स व्हिच दे हैव सीन बट दे वेयर when they were children but are not seen these days. Also ask them if there are any plants which can be seen these days but which were not seen earlier, है ना, बहुत सारी चीज़ें हो सकती हैं, ये सारी चीज़ें पॉसिबल हैं, है ना, बहुत सारी चीज़ें आज हैं तो कल नहीं थी, कल हैं आज नहीं हैं, है ना, हो सकता है जो आज है वो कल नहीं होगी, या आज नहीं है कल को होगी, है ना, तो कुछ भी हो सकता है। फ्रेंडशिप्स विद अ ट्री, है ना, तो चलो पेड़ों के साथ दोस्ती करते हैं। तो ये दोस्ती में दोस्त क्या करते हैं दोस्तों के साथ? उनको पीट के, है ना, उनका हालत ख़राब कर देते हैं या उनका केयर करते हैं। फ्रेंडशिप का मतलब है कि जब हम किसी से फ्रेंडशिप करते हैं तो उसकी केयर करते हैं। अगर कोई आपका फ्रेंड है और आपके बारे में वो नहीं सोच रहा है, आपके बेहतर के बारे में नहीं सोच रहा है, आपकी भलाई के बारे में नहीं सोच रहा है, डेफिनेटली वो आपका फ्रेंड नहीं है, है ना। बट अगर एज अ फ्रेंड सिर्फ और सिर्फ वही आपकी भलाई के बारे में सोचे, ये भी बिल्कुल सही बात नहीं है। एट द सेम टाइम आप उसके बारे में अच्छा सोचें, वो भी आपके बारे में अच्छा सोचे, तो ये एक म्यूचुअल फ्रेंडली बिहेवियर है, ऐसा बिहेवियर होना चाहिए, ठीक है। अब देखिए, चूज अ ट्री नियर योर स्कूल और हाउस एंड मेक फ्रेंड्स विद इट, है ना। अब जब फ्रेंड हैं आप, तो फ्रेंड का अच्छा बुरा सब आपको देखना चाहिए ना, अ लास्टिंग फ्रेंडशिप। सो व्हाट ट्री इज इट? Ask some elders if you don't know. Most probably it would have been a mango tree or something. सपोज कि मैंगो ट्री है, तो भाई दोस्त है तो अब तो देगा वो खाने के लिए, है ना। सो विल यू लाइक टू गिव योर फ्रेंड अ स्पेशल नेम? मान लो मैंगो ट्री का नाम है ना किंग रख दिए नाम, है ना, मंगली। हाँ, शॉर्ट फॉर मैंगोले।
हाँ मैंगोले, ठीक है मैंगोले। सो व्हाट विल यू नेम इट? मैंगोले। अब कह रहा है क्या, इनकरेज चिल्ड्रन टू मेक फ्रेंड्स विद अ ट्री, वाटर इट, लुक आफ्टर इट एंड ऑब्जर्व इट माइन्यूटली, दिस विल डेवलप देयर कंसर्न फॉर द इन्वायरमेंट, है ना। ऐसा करने से है ना बच्चे जो हैं वो थोड़े समझदार होंगे, उनको समझ में आएगा कि दोस्तों के बारे में सोचते हैं, उनके बारे में कुछ अच्छा चाहते हैं, है ना। डज द ट्री बियर फ्लावर्स और फ्रूट्स, विच वन, है ना। तो जितने भी ट्रीज़ हैं मेजॉरिटी फ्लावर्स भी होता है उनमें, फ्रूट्स भी होता है उनमें। सो हाउ डू लीव्स ऑफ द ट्री लुक, भैया ट्री का, हर ट्री का जो लीव्स होगा वो डिफरेंट होता है। सो डू एनिमल्स लिव इन द ट्री, हाँ बिल्कुल, ऑन द ट्री, इन द ट्री सब रहते हैं, है ना। कुछ उसमें होल बना के रहते हैं, कुछ उनके ऊपर घोंसला बना के रखते हैं, कुछ उनके ऊपर ऐसे ही रहते हैं, कुछ उनके आसपास में रहते हैं बरोज में, है ना। सो फाइंड आउट मोर अबाउट योर ट्री फ्रेंड एंड शेयर इट विथ अदर फ्रेंड्स। सो ड्रॉ द पिक्चर ऑफ योर फ्रेंड ट्री बिलो एंड कलर इट। तो ऐसा कह रहा है ये कि आपका जो दोस्त है उसके ऊपर थोड़ा रिसर्च कीजिए और आगे काम